दोस्तों, क्या है, हम लोग जीवन में जगह जगह प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कहीं प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, सुनते हैं। खाली सुन करके प्रवचन अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन जीवन में कभी उसको उतारते नहीं। खाली सुन के आते हैं, इस कान से सुना उस कान से निकाल देते हैं। जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हम लोगों को। कहीं भी कोई आदमी आपको उपदेश दे रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, हम लोग सुनते नहीं, खाली सुन करके उसको अवॉइड कर देते हैं, कभी जीवन में लाते नहीं। यही है जीवन में हमारे जो विकास को अवरुद्ध करने वाला काम, यही है। आप किसी चीज को उपदेश को सुनो या किसी को उपदेश दे रहे हो तो पहले उसको उपदेश देने से पहले अपने को भी तुम उस चीज पर लागू करो, क्योंकि उपदेश देना खाली बड़ी बात नहीं है। आप उपदेश दे रहे हो, अगर आप किसी को उपदेश दे रहे हैं तो वो चीज आप में होनी चाहिए, नहीं तो आप जब उपदेश देंगे ना तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके उपदेश का, वो हल्के में लेगा, क्योंकि उस चीज को क्वालिटी आपने अंदर में नहीं रखा है, खाली उपदेश बढ़िया दे रहे हैं। और जहां पर उपदेश लोग सुनते हैं ना, अपना अवॉइड कर जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। दोस्त, आप सोच लो, जीवन में अगर कोरा उपदेश कोई दे रहा है, खाली कोरा उपदेश कुछ काम नहीं करता, कितना देर भी सुनो, कहीं भी जाओ, खाली कोरा उपदेश आपको जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। जब तक उस उपदेश के जो दिए गए कार्य हैं अपने जीवन में नहीं उतारोगे, आप जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तब तक काम नहीं करने वाला हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाली प्रवचन सुनकर से कुछ होने वाला नहीं, उसको जीवन में उतारना पड़ता है। दोस्त, आप देखो, जीवन में जो सफल व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति में समानता देखो, उनकी केवल वाणी में नहीं, उनके कार्यों में भी होती है। आप सफल व्यक्ति के पास बैठकर देखो, खाली मुंह से बोलेगा नहीं, वाणी में नहीं, काम भी करके दिखाते हैं उसी प्रकार का, और उन लोगों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सफल हुए वो, केवल सुन करके सफल नहीं हुए। उनमें वही है कि जो वाणी से वो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत भी करते हैं। दोस्तों, ये जान लो, आप ये समझ लो, ये महत्वपूर्ण नहीं है आपके जीवन में कि आप अच्छा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अभी तो यह है कि आप अच्छा कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं, तब अच्छा है। खाली कहने वाली बात तो नहीं है, कर भी रहे हैं, अच्छा अच्छा कह भी रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। और हमारे जीवन में यही एक प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्त, जो वाणी से आप बोलते हैं उसको अपने कर्मों में चरितार्थ करिए, उसको करिए। किसी को अगर आप सलाह दे रहे हैं, झूठ मत बोलो, पहले अपने झूठ बोलना बंद करो, तब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। दोस्त, नहीं तो नहीं पड़ेगा। एक बार सर, एक आदमी, उसका बच्चा गुड़ बहुत खाता था, गुड़ खाता था। उसने सोचा, गुरु ये तो हमारा कहने से मान नहीं रहा है, चलो गुरु जी से बोलता हूं कि भाई देखो, लड़का गुड़ खा रहा है, आप बोलोगे तो उनका इफेक्ट पड़ेगा। उसने लड़के को ले जा करके गुरु जी के सामने उसकी शिकायत की, लड़के की, गुरु जी ये गुड़ बहुत खाता है, आप ही इसको थोड़ा कम कर सकते हो, कि कम खाने के लिए आप ही बोलेंगे तो कम करेगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्तों हो गया दोस्त, लेकिन वो लड़का के ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। हफ्ते के बाद फिर वो आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी हमने आपको बोला था लड़का गुड़ खा रहा है, आपको मना कर दो थोड़ा सा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। गुरुजी ने बोला, दोस्त अभी तक मैंने ही गुड़ खाना छोड़ा नहीं, तो मैं इसको कैसे कहूं छोड़ दो। जब मैं गुड़ खाना छोड़ दूंगा, प्रयत्न कर रहा हूं, जब छोड़ना कह दूंगा, छोड़ दूंगा, तब मैं इस बच्चे को बोलूंगा भाई गुड़ मत खाओ, तब इसके ऊपर एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्या हम खा रहे हैं, दूसरे के बोलेंगे, जैसे आदमी कोई सिगरेट पीना मना है, अपने पी रहे हैं, अरे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले आप बंद करो, फिर दूसरे को।
दो। जब तक आप उपदेश दे रहे हो, उपदेश देने वाले को अपने जीवन में भी वही उतारना है, नहीं तो आपके उपदेश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उसका निष्क्रिय रहेगा। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं, सफल लोगों को आप देखेंगे, अगर जो वाणी बोलते हैं ना, वो जीवन में उतार कर दिखाते हैं, तभी वो महान है, नहीं तो इसे महानता नहीं आती दोस्तों। धन्यवाद।